Hi guys and welcome back to your own channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 22nd of December 2020. तो आज है तारीख 22 दिसंबर 2020 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट गाइज लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए और ये कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप लोग जाकर वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ आप लोग लिंक के थ्रू अगर नहीं खुलता है तो आप जाके सिंपली चैनल पर जाओ, सर्च बॉक्स में टाइप करो टेलीग्राम पर। जाने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आप लोग को चैनल मिल जाएगा और वहां से आप लोग न्यूज़पेपर को डाउनलोड कर पाओगे डेली बेसिस पे। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। जैसा आप अपना एक सपोर्ट दिखाते हुए आ रहे हो ना, उसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखना और सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। ओके, नाउ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और हमेशा की तरह जैसे हम कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं वैसे ही एक क्वेश्चन लेंगे और वो क्वेश्चन होने वाला है आज एक आइलैंड को देखना है आपको, मडागास्कर आइलैंड, और सही से जाकर मैप में देखना मडागास्कर आइलैंड और एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग बता सकते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मडागास्कर आइलैंड की क्या है एक एग्जैक्ट लोकेशन। ओके, नाउ यहाँ पर आएंगे हम लोग आर्टिकल नंबर 1 के ऊपर। देखो, मैं उससे आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले मैं ये बता दूं कि जो आज का हमारा एनालिसिस है वो थोड़ा मैं शॉर्ट रखने वाला हूँ क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है तो लंबी वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा है, ठीक है। तो बीच में कट डाउन लग रहे हैं काफ़ी सारे और फिर वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो वो इनवैलिड करके दिखा रही है, अनअवेलेबल करके दिखा रही है। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे और समझ में आ जाएंगे सारे आर्टिकल। ओके, आर्टिकल को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि हाँ आर्टिकल कहना क्या चाहता है। ओके, नाउ बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल आता है हमारा ये वाला। हाउस पैनल किस चीज के ऊपर ध्यान देने वाला है? प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर काम करा जाएगा। एक नजर रखी जाएगी प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर। और यहाँ पे जो पैनल है, इस पैनल ने यहाँ पर ये लॉ वगैरह लाए गए हैं कि यहाँ पे क्या करें, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर सही से ध्यान रखा जाए। और जो ये पैनल का क्या क्या सजेशन है सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये जो पिक्चर है इसके अंदर क्या क्या सजेशन दिए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, जो हॉस्पिटल की वर्किंग है कंट्री के अंदर में उसके ऊपर उसको देखा जाएगा। दूसरा सजेशन, कोविड-19 ट्रीटमेंट दिया जाएगा कैशलेस, यानी जिसका भी इंश्योरेंस हुआ है उसको बिना पैसे में यहाँ पे कोविड-19 ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ठीक है। एक सेपरेट विंग बनाया जाएगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, ठीक है। हालांकि सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करा जा रहा है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो अच्छी तरीके से कोविड-19 यानी पैंडमिक को टैकल कर पाएं, उन सब चीज़ों के ऊपर अच्छी तरीके से ध्यान दिया जाएगा और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर एक नज़र रखी जाएगी कि वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। ओके, ना उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर क्या बोलता है। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को कल मालूम होगा, कल मार्केट, स्टॉक मार्केट के अंदर कितना हड़दंग मच गया था। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट वगैरह आप लोग चेक करते रहते हो, ठीक है, अगर आप लोग मार्केट से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो तो आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। मैं काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हूँ। तो स्टॉक मार्केट के अंदर देखो एकदम से बहुत तगड़ी गिरावट देखने को मिली थी, एकदम से। तो ये अचानक से देखने को मिला 1400 यूनिट तक यहाँ पे गिर गए स्टॉक मार्केट में, ठीक है। सेंसेक्स का जो रेट था, तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा तेज़ी से स्टॉक मार्केट धड़ाम से गिरा है। और सबसे पहली बात तो देखो, सुबह तक कुछ नहीं हुआ था, दोपहर में थोड़ा बहुत गिरावट, सुबह थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली तो थी लेकिन फिर से वो नॉर्मल हो चुकी थी। लेकिन फिर दोपहर में जो है एकदम तेजी से ये गिरावट देखने को मिली है स्टॉक मार्केट के अंदर में। ओके, तो वही बताया जा रहा है, मार्केट प्लंजेस ऑन न्यूज ऑफ म्यूटेंट वायरस। यहाँ पर हुआ क्या था कि आप लोग को मालूम होगा यूके के अंदर या ठीक है यूनाइटेड किंगडम के अंदर नया वायरस मिला है, ठीक है। नए स्ट्रेन ऑफ वायरस देखने को मिला है, कोविड-19 का एक नया स्ट्रेन देखने को मिला है। उसी की वजह से ये स्टॉक मार्केट जो है इतना डाउन पहुंच चुका है। ओके, ना उसके बाद यहाँ पर एक बराबर में आर्टिकल नजर आएगा। देखो अभी मैंने क्या बताया, यूके के अंदर एक नए स्ट्रेन ऑफ कोविड-19 वायरस के देखे जा रहे हैं और वो बहुत तेजी से फैल रहा है वो वायरस यूके के अंदर। तो क्या हो गया, नो फ्लाइट्स टू एंड फ्रॉम यूके टिल दिसंबर 31, यानी कि कोई भी फ्लाइट ना जाएगी यूनाइटेड किंगडम, ना यूनाइटेड किंगडम से यहाँ पर आएगी। ओके, कब तक? 31 दिसंबर तक। जब तक थोड़ी बहुत सिचुएशन नहीं सुधर जाती है यूके के अंदर तब तक यहाँ पे कोई फ्लाइट्स वगैरह नहीं जाने वाली, बैन कर दी गई हैं, सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं यूके के लिए। ओके,
तो गाइज यही थे आर्टिकल्स कुछ जो कि हमें डिस्कस करने थे, इंपॉर्टेंट थे। और पेज नंबर 2 के ऊपर आप लोगों को कुछ आर्टिकल्स नजर आएंगे जो कि हमारे फार्मर्स प्रोटेस्ट से रिलेटेड होंगे, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं फार्मर प्रोटेस्ट को, तो फिर हम लोग आज डिस्कस नहीं करने वाले। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा, आप जितने भी डेली व्यूअर हैं वाकिफ हो गए होंगे कि हाँ ये क्या है, फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। ठीक है, सब लोगों को मालूम होगा, सभी लोगों को। ओके, तो टाइम वेस्ट करना बेकार है यहाँ पर। तो यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स, कोई भी आर्टिकल जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और जो कुछ आर्टिकल्स थे भी जो आज के दूसरे एक दो न्यूज़पेपर में, वो मैंने डेली करंट अफेयर की वीडियो में कवर कर दिए हैं, तो आप वहाँ भी जाकर देख सकते हो। वो वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड हो जाती है। ओके, नाउ पेज नंबर 6, दैट इज एडिटोरियल। एडिटोरियल पे भी आपके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को एक दिखेगा ये वाला आर्टिकल, नेपाल इन टर्मोइल। नेपाल काफी ज्यादा न्यूज में है। क्यों? क्योंकि केपी ओली की वजह से, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, ये इनकी वजह से नेपाल काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। क्यों? अभी इन्होंने क्या करा, वहां की नेपाल की पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, नेपाल की पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया है। क्यों करा है, देखो इसके पीछे का रीजन क्या है, सबसे बड़ी बात आपको यही जानना है, और कुछ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहां पर नहीं होने वाला। तो देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, नेपाल के अंदर भी पार्लियामेंट है जैसे हमारे इंडिया के अंदर है, और बिल्कुल जैसे हमारे पार्लियामेंट में अपर हाउस लोअर हाउस होते हैं, वैसे ही वहां पर भी अपर हाउस लोअर हाउसेस होते हैं, और ढेर सारी वहां पे भी पार्टीज हैं, यहाँ पे भी पार्टीज हैं। ठीक है, तो देखो इनका केपी ओली शर्मा का क्या विजन है, इन्होंने डिसॉल्व कर दिया ताकि सत्ता इनकी हाथ में आ जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे इन्होंने डिसॉल्व तो कर दिया, अब ये पार्लियामेंट इन्होंने डिसॉल्व करा, तो कौन यहाँ पे अब सारी चीजें कौन हैंडल करेगा, ये करेंगे। ठीक है, यही केपी ओली शर्मा के हाथ में सारी चीजें आ गई हैं। तो आज के टाइम पे मोस्ट पावरफुल पर्सन पूरे नेपाल के अंदर में कौन है, वो है केपी शर्मा ओली। ओके, तो देखो यहाँ पर एक रीजन ये भी है कि काफी सारी चीजें ये लाना चाह रहे थे। ठीक है, देखो एक तरीके से इन्होंने ये कह रहे थे पहले कि एक बिल पास करना चाहते थे जिसमें ये चाहते थे कि अपने खुद जो है ये केपी शर्मा ओली खुद और फॉरेन डिफेंस और फॉरेन इश्यूज को सब जो ये डिफेंस और फॉरेन इश्यूज हैं सारे के सारे ये खुद अकेले हैंडल करें। यहाँ पे कोई पार्टी वगैरह, क्योंकि देखो अपोजिशन पार्टी की भी सुननी पड़ती है। ठीक है, तो बहुत सारी पार्टीज हैं जो पे इनको सुननी पड़ती है। ठीक है, सुनने पड़ती थी, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है ये आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज बिल्कुल अपोजिशन में थी इन चीज़ों के, कि जो केपी ओली शर्मा ये चाहते हैं डिफेंस और फॉरेन इश्यूज़ को अकेले हैंडल करेंगे। ठीक है, ये तो एक डिक्टेटरशिप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर क्या करा, लोगों ने खूब जो है अपोजिशन में आए, और जो है उसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाए, अपने विजन को आगे लेके नहीं चल पाए। तो इनका जो विजन है ये क्या रहा, कि इनकी कोशिश ये थी कि मैं जो पार्लियामेंट है इसको ही डिसॉल्व कर दे रहा हूँ। पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दूंगा तो अगले साल अप्रैल तक तो मेरी ही चलेगी। ठीक है, मैं ही काम कर पाऊंगा, मैं ही एक ऐसा हूं जो मेरी सब सुनेंगे, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, इस तरीके का रूल यहां पर इनके दिमाग में आया। और आपको यह भी जानना है कि देखो सबसे बड़ी बात, जो ये पार्लियामेंट डिसॉल्व किया है, इनका एक क्या विजन है, पार्लियामेंट डिसॉल्व करके ये इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, और नेपाल के अंदर क्या है, 5 साल तक सत्ता बैठती है। तो मतलब कि जो ये केपी शर्मा ओली 2017 में आए थे, तो मतलब इलेक्शन जो होने थे वो 2022 में होने थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्या कर रहे हैं केपी शर्मा ओली का, क्या काम है यहाँ पे, इन्होंने क्या कर रहा है, इन्होंने ये करा, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया, और 2022 की बजाय 2021 के अंदर इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। ठीक है, फ्रेश इलेक्शंस जो हो रहे हैं वो 2021 के अंदर में हो रहे हैं, और फिलहाल तो अभी के लिए यहाँ पर ये मोस्ट पावरफुल पर्सन है। ओके, ना उसके बाद यहाँ पे एक और आर्टिकल आता है जो कि आप लोग हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो है इंपॉर्टेंट भी है। ये भी एडिटोरियल, दूसरा एडिटोरियल और लास्ट एडिटोरियल जो कि आज का हमें डिस्कस करना है। यहाँ पर क्या है, वायरस वेरिएंट। वायरस वेरिएंट के नाम से समझ गए होंगे सभी लोग। यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम के अंदर में एक नया वायरस देखने को मिला, एक वायरस का नया वेरिएंट देखने को मिला। भैया वेरिएंट का नाम क्या है, VUI 2021-2। ठीक है, ये जो हमारा वेरिएंट है नया टाइप का, और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ठीक है, कोविड-19 का वेरिएंट, इसकी वजह से स्टॉक मार्केट भी बहुत ज़्यादा डाउन हुआ, इसकी वजह से सिचुएशन बहुत बुरी है, दुनिया फिर से टेंशन में है, दुनिया ने फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल कर दिए हैं, कोई भी फ्लाइट यूके के अंदर नहीं जाएगी, कोई भी फ्लाइट यूके से हमारे पास नहीं आने वाली, क्योंकि हो सकता है वो वायरस ट्रेवल करके आ जाए और उसके बाद ऐसी सिचुएशन वापस आ जाए जो कि हमारे मार्च, अप्रैल, मई, जून इस टाइम पर थी। ओके,
तो गाइज यहाँ पर इसी के बारे में बताया गया है कि ये नया वेरिएंट मिल चुका है, नया वेरिएंट, और आपको देखने को मिलेगा 70% तेजी से फैल रहा है ये वायरस। तो आप समझ सकते हो कि क्या सिचुएशन होने वाली है। तो डेली बेसिस पे ये आर्टिकल आने वाला है, तो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे कि क्या सिचुएशन बनेगी और यहाँ पर क्या कैसे हैंडल कर पाएगा यूके। ओके ना, उसके बाद पेज नंबर 7 के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स तो हैं, बट ये आपके डिस्कस करने लायक नहीं है, तो आप इन्हें इजीली स्किप कर सकते हो। देखो, मेरा एक ही कहना है कि एडिटोरियल जो है वो सभी के लिए लिखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट है सिर्फ उन्हीं के लिए लिखे जाते हैं। एडिटोरियल सभी के लिए लिखे जाते हैं, एग्जाम के लिए नहीं लिखे जाते, सभी पढ़ सकें। तो आपको क्या करना है, आपको अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज निकालनी है, ना कि कंप्लीट एडिटोरियल को घिसना है। ओके ना, उसके बाद आएंगे पेज नंबर 8 के ऊपर। पेज नंबर 8 पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स तो हैं, लेकिन वो बिल्कुल एज इट इज है, जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। पेज नंबर 1 के ऊपर बिल्कुल वही हैं। यहाँ पे आप लोग दिखेगा हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर चेक करना चाहिए, तो वो हमने देख लिया। नया वायरस मिला है यूके के अंदर, ये भी हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम के अंदर में जो है फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल कर दी हैं 31 दिसंबर तक, ये भी हम लोगों ने देख लिया। नाउ पेज नंबर 9 के ऊपर आएंगे। अगेन फार्मर्स प्रोटेस्ट से रिलेटेड काफी सारे आर्टिकल्स हैं और काफी सारे पॉलिटिकल रिलेटेड आर्टिकल हैं, जो कि आप लोगों को डिस्कस बिल्कुल नहीं करने और आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ने। टाइम वेस्ट मत करना पॉलिटिकल रिलेटेड आर्टिकल के अंदर। नाउ पेज नंबर 10 के ऊपर आएंगे। पेज नंबर 10 पे यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट अलर्ट हो चुकी है यूके के वायरस स्ट्रेन से। ठीक है, देखो यूनाइटेड किंगडम में वायरस फैला है नया कोरोना वायरस का, और बहुत तेजी से फैल रहा है, खतरनाक है, तो उसकी वजह से दुनिया भर में टेंशन तो होगी। हमारी गवर्नमेंट भी अलर्ट हो चुकी है, हमारी गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेंशन है भाई क्या होने वाला है। तो देखो, सारी चीज़ें सिक्योर करी जाएंगी, सारी चीज़ें सख्ती से निभाई जाएंगी। अब यहाँ पे बात करी जा रही है जल्दी से जल्दी वैक्सीन आएगी, और वैक्सीन आने के बाद किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा वैक्सीन का, उसको यहाँ पे डेटा की फॉर्म में बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल कनाडा का डेटा क्या बताया गया, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। कनाडा में पर पर्सन 9.23 जो है वैक्सीन लगने वाली है। यूके के अंदर 5.37 पर पर्सन डोज चाहिए। यूएसए के अंदर 3.40 पर पर्सन डोज चाहिए। सबसे पहली बात हम अपने इंडिया को देखें, हमारा प्यारे भारत के अंदर 1.18 पर्सन पर डोज यहाँ पे चाहिए। ठीक है, पर डोज है, मतलब कि यहाँ पर दिया जाएगा। तो इस तरीके से वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, और सबसे ज़्यादा देखो कि डोजेस पर मिलियन में सबसे ज़्यादा इंडिया यहाँ पर कंज्यूम करने वाला है। ओके, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी इंडिया को है, पॉपुलेशन भी भाई इंडिया की है। ओके ना, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे छोटा सा ये दिखेगा। अलग यहाँ पे बताया गया है सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट जो है, इसको टेस्ट करा गया है नेवी यूज के लिए। यूएस ने करा ये सक्सेसफुल टेस्ट। कहाँ पे, यूएस के अंदर मैरीलैंड में, यहाँ पर इसको मैरीलैंड में कंडक्ट कराया गया है। एक सक्सेसफुल टेस्ट हो गया है, तो उसी के बारे में बताया गया है। तो यूएस से रिलेटेड आर्टिकल है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद पेज नंबर 11 के ऊपर आएंगे। ये आईफोन आपके लिए किसी काम का नहीं है, ठीक है, वैसे तो काम का है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है। ओके ना, आते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर। पेज नंबर 13 वर्ल्ड पेज पे देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। ओली ने पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दिया। हम लोगों ने इसको ऑलरेडी डिस्कस करा डिटेल के अंदर, क्यों डिसॉल्व किया है, क्या इसका विजन है, और इलेक्शंस वगैरह भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। ओके, ऐसे ही यहाँ पर सेम आर्टिकल पोली ओली व्हाट इज बिहाइंड पीएम ओलीज मूव टू कॉल फॉर स्नैप पूल्स। यहाँ पर क्या इनका विजन था, ठीक है, क्या विजन है मैंने आपको बता दिया। देखो, विजन यही है इनका कि भाई सारी पावर मेरे हाथ में आ जाए, मैं अच्छी तरीके से सारी चीज़ें कंट्रोल कर लूँ। तो इनका विजन इस समय का यही है, तो छोड़ो इन्हें। ओके, हंगर फॉर पावर। देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे हेडिंग देख लो, समझ गए, पटक दो आर्टिकल को आगे। हंगर फॉर पावर, यहाँ पर चाहते हैं भाई, भूखे हैं पावर के, तो फिर उसी की वजह से यहाँ पर ये डिसॉल्व कर रहा है पार्लियामेंट। नाउ उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर दिखेगा, पाकिस्तान से रिलेटेड आर्टिकल। ओफो, पाकिस्तान भी न्यूज़ के अंदर है। देखो, पाकिस्तान ने साइन किया है $1.7 बिलियन का डेट रिलीफ डील। ओफो, अच्छा, अब क्यों न्यूज़ में, देखो क्या न्यूज़ में, उधार पे उधार, उधार पे उधार, डेट 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 ले लेके यहाँ पर मर रहा है पाकिस्तान, और आने वाले टाइम में भी बहुत बुरी तरीके से मरने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो बहुत सारा इसने लोन ले रखा है, बहुत सारी कंट्रीज से लोन ले रखा है, जितना ये जिंदगी भर नहीं चुका सकता। ओके, तो इसने फिर से 1.7 बिलियन का डेट रिलीफ एग्रीमेंट करा है। तो आप समझ सकते हो, सोच रहे हैं ये लोग कि इतने का हम लोग ले लेंगे, इतने का डेट ले लेंगे, इतने का उधार ले लेंगे, और फिर चुका देंगे बाद में, अपनी इकोनॉमी ग्रो करने के बाद। अरे खाक हो गई इकोनॉमी ग्रो, अभी तक तो कितना पैसा ले लिया, अभी तक तो ग्रो हुई नहीं इकोनॉमी, अब ग्रो होगी इकोनॉमी। ओके
पर ये सिचुएशन है पाकिस्तान की। पाकिस्तान का थोड़ा रिलेटेड थोड़ा सा आर्टिकल था छोटा सा जो हमने डिस्कस कर रखा है ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर आ गए फिर से, चाइना और पाकिस्तान दोनों भाई भाई। यहाँ पर देखो क्या है, चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर इन भाई साहब ने क्या बोल दिया, चाइना ने बोला है जो एक्सरसाइज है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट है एंड डजंट टारगेट इंडिया। यानी कि भाई पहले ही डर गए, इंडिया को हम लोग टारगेट नहीं कर रहे हैं, ये एक रेगुलर अरेंजमेंट कर रखा है हमने पाकिस्तान के साथ मिलकर, तो इंडिया ना सोचे कि हमने टारगेट कर रखा है। ओके, तो पहले डर के मारे यहाँ पर ये काम कर दिया उन्होंने, बता दिया। ओके, तो गाइज आगे बढ़ेंगे। उसके बाद खत्म, यहीं पर खत्म आज का हमारा डेली द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। 15 मिनट 30 सेकंड के अंदर समाप्त हो गया। और गाइज यहाँ पे आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फटाफट ज्वाइन करो। आज तो आपको छोटा सा एनालिसिस मिल चुका है। तो आज वैसे मेरे गले में दर्द होने लगा, 2 बार मैं रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ, ये छोटी सी रिकॉर्डिंग तीसरी बार करनी पड़ रही है। तो गाइस मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।